भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि आप सब पुराणों में लिखित इस शुभदायक अधिक मास संकष्टी त्रिभुवन गणेश चतुर्थी की कथा हमको सुनाइए, जिसके गणपति जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, जिसको स्वयं गणेश जी ने बताया है। इसलिए हे ब्राह्मणों, जिस समय पांडवों को वनवास हुआ वह सब धर्माचारी तथा भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। एक बार महर्षि वेदव्यास जी घूमते घूमते उनके निवास स्थान उनकी झोपड़ी में पहुंचे। उन्हें देख करके सभी पांडव हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए और बोले कि आपके दर्शन पा करके हम लोग धन्य हुए हैं। आपके आने पर हमारी झोपड़ी पवित्र हो गई है। हम सब आपका स्वागत करते हैं। पाद्य आसन अर्घ देकर के द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके उनसे विनती की कि हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में लज्जित की गई और मुझे वनवास दिया गया। अब मैं क्या करूं जिससे कि हमारे सारे कष्टों का निवारण ठीक प्रकार से हो जाए और हमारे शत्रुओं की पराजय हो सके। युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के ऐसा पूछने पर महर्षि वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिसको करने से आपको समस्त दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप इसका ध्यान पूर्वक वर्णन करें। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी रानी सहित दीक्षा लेकर परिवार के साथ निवास करते थे। उनकी रानी बहुत ही योग्य और पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। स्कंद कुमार जी ने कहा कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रुओं ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। राजकोष एवं सेना पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजा अपने बंधु बांधवों से अलग हो गए। राज्य के छीन जाने पर राजा अपनी पत्नी रत्नावली के साथ घूमने के लिए वन को चले गए। एक ही वस्त्र में आच्छादित हुए वे दोनों भूख प्यास से आतुर हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। भूख प्यास से पीड़ित होकर के वन में चलते चलते सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय ऋषि को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने भी श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, मैंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई है। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए। मैं आपको बताता हूं। एक बार शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए थे। हिरण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात्रि हो गई और अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी आई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे स्वर्गगामिनी देवियों, श्री गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, मुझे आप बताइए, इसका प्रभाव बताइए, क्योंकि मैं भी गणेश जी की पूजा करने का इच्छुक हूँ। और आप यह पूजा किस कारण से कर रही हैं, किस लिए कर रही है, ये सब मेरे मन में जानने की बहुत जिज्ञासा है। उन नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। नित्य की शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में किस तिथि को करना चाहिए और इसमें किस वस्तु का दान देना उचित होता है। इस पूजन की विधि विधान क्या है, आप मुझे बताइए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि विधान के साथ में विघ्न विनायक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस चतुर्थी को त्रिभुवन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से भगवान का पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराकर लाल पुष्प चढ़ाएं, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दुर्वा, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं।
घी चीनी से बने हुए 15 लड्डुओं का भोग लगाएं। उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 लड्डू ब्राह्मण को दान देवे। कुमारी कन्याओं को पहले दे करके बाद में स्वयं भोजन करे। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए सारी सामग्री गणेश जी को अर्पण कर दे। इसके बाद पुराणोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होती है एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातों को सुनकर के राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया, प्रणाम किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से आप चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि से परिपूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गो, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों बाद आप घमंड से इस व्रत को करना भूल गए। इसके बाद आप जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सर हृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने गणेश चतुर्थी व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण से आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से हमारे विघ्नों एवं क्लेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वह कृपा करके मुझे बताइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप श्री गणेश जी भगवान का पूजन कीजिए और अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य, वैभव, धन, धान्य, संतान और परिवार में प्रेम प्रदान करेंगे। इसलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात को सुनकर के राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले गए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उनका खोया हुआ राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता कहा गया है और सभी कार्यों में गणेश जी सफलता प्रदान करते हैं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके फिर उनसे पूछा कि इस चतुर्थी के व्रत की विधि बताइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है और इसमें कौन से भोजन का आहार किया जाता है। ये सब महत्वपूर्ण जानकारी इस व्रत के विषय में मैं आपसे सुनना चाहता हूं। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और इस गणेश चतुर्थी को त्रिभुवन गणेश चतुर्थी के नाम से माना गया है। लाल कनेर का पुष्प चढ़ाएं, लड्डू से भोग लगाएं, लाल चंदन, रोली, चावल और दुर्वा एक एक अलग अलग चढ़ाएं। इसके बाद विश्व प्रियाय नमः कहकर आचमन लेवे, ब्रह्मचारिणे नमः कहकर स्नान कराएं, गणेश्वराय नमः कहकर वस्त्र चढ़ाएं, गौरी सुताय नमः कहकर आप उनको धूप दीप आदि चढ़ाएं और पुष्टि प्रदाय नमः कहकर चंदन चढ़ाएं, विनायकाय नमः कहकर पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद फलदात्रे नमः कहकर आप पान चढ़ाएं और संकट नाशिने कह करके आप सभी वस्तुएं नैवेद्य आदि भगवान को अर्पण करें। उसके बाद आप सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं संसार के दुखों में फंसा हुआ हूं, भय से पीड़ित और कष्टों से दुखी हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाइए और दुख और दरिद्रता को नाश करने वाले गणेश जी, आप मेरी रक्षा करें। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। फिर आप भगवान गणेश जी को पुष्प आदि अर्घ अर्पित करें। क्षीर सागर में उत्पन्न है द्विजराज, षोडश कलाओं से युक्त आप मेरी बारंबार रक्षा करें। इस प्रकार भगवान गणेश जी को जो है आप पूजन अर्चन करके और ब्राह्मण को भोजन करवाएं और 5 लड्डू का दान करें और शेष बचे हुए भोजन द्वारा आप स्वयं आहार करें। रात्रि में जमीन पर सोए, लोभ न करे, क्रोध से मुक्त रहे। प्रत्येक महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। इस व्रत करने से
विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। धन चाहने वाला धन को प्राप्त करता है। कुंवारी कन्या सुंदर और सुशील वर की प्राप्ति करती है और लंबी आयु वाले पति को प्राप्त करके दीर्घ समय तक पति सुख का आनंद उठाती है। विधवा स्त्री द्वारा व्रत यदि किया जाए तो अगले जन्म में उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्रादिक सुखों को भोगती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है एवं बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। इस पौराणिक तथा मंगलकारी कथा को सुनने या पढ़ने से परम सिद्धि सुख वैभव की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक व्रत को आपको बताया है। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के फल स्वरूप उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध भूमि में हरा करके भारतवर्ष का राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।